नाउ चलो, ओए जल्दी जल्दी करते हैं, फुल स्पीड से, है ना इसको। ये क्वेश्चन हो गया सबका? होमवर्क दिया था मैंने। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट्स रियल होंगे तो फाइंड करना है। और रूट्स के बारे में भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल, करेक्ट है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो भी रूट्स क्या होंगे? रियल एज वेल एज इक्वल। और अगर रूट आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होगा तो जो रूट्स होंगे वो कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। बोलो करेक्ट है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, है ना, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। और देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट बोला है निकालने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए कि रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है। और उसके बाद अगर वो रूट्स रियल है तो आपको उसको फाइंड करने बोला है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना इजी पड़ेगा। RS1 में क्या बोला मैंने आपको? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ, अरे यार, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी का मतलब जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए उसको इमेजिनरी बोलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन इज नॉट अलाउड। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन इज नॉट अलाउड। अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। वो 11th में पढ़ गया। आया ना सन में क्या बोला? अभी के लिए ये याद रखो, मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन इज नॉट अलाउड। रियल नंबर वहां फेल हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या दिया है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताओ इसमें a कितना है? 2, b कितना है? -3 और c कितना है? 5, करेक्ट है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये? 9 माइनस 4 टू 8 और 5 टू 10, ये 40। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है ये। 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा? -31। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यानी लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे आपके? रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी है तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में क्या बोला? तो रूट्स आर इमेजिनरी, इस टाइप का बनेगा ये क्वेश्चन। आया समझ में? यहां तक एवरीवन गॉट इट ना? यहां तक क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में ख्याल से ये तो सबका हो गया होगा। नेक्स्ट प्लीज सेकंड क्वेश्चन बताना जरा मुझे। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन बताओ इसमें a कितना है? 3, b कितना है? -4 रूट 3 और c कितना है? 4, है ना। इसमें भी निकाले होगे आपने, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला था आपको। b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। माइनस 4 4 16 इंटू 3 48, करेक्ट है। 16 इंटू 3 कितना आ रहा है? 48। तो 48 माइनस 48 तो कितना आ रहा है? 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। और हमको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है यानी रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रियल है तो आपको फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या? 2a। यही आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये निकाल चुका है आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना? 0, तो ये 0
अपॉन कितना 2a, तो 2 into 3, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन कितना 2 3 जा 6, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। नाउ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2√3/3, तो डेट मस्ट बी योर आंसर। नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में नहीं है, पीछे दिया होगा, लेट इट बी, ये करेक्ट आंसर है ना, इसको और नहीं करना। 2√3/3, तो देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो एक रूट 2√3/3 है, तो दूसरा रूट भी 2√3/3 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है, क्योंकि रूट्स रियल भी है और इक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। बोलो करेक्ट है, क्लियर है ये? चलो यस सर। बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड वाला। 2x² - 6x + 3 इक्वल टू क्या 0। अगेन इसमें a कितना दिया है 2, b कितना दिया है -6 और c कितना दिया है 3। अगेन इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ जरा, b² - 4ac, तो कितना निकलेगा बेटा, -6 का स्क्वायर -4 into 2 into 3, तो कितना हो जाएगा 36 -24, कितना आ रहा है ये 12, यानी कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 में रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, करेक्ट है। तो इसमें आपने फिर से लगाया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d लिख देता हूं इस बार अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, प्लीज बातें मत करो गर्ल्स, √12 अपॉन 2a, 2 into 2, तो बताओ x कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, राइट 12 को, अगर आप 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर ले लो, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, सानिया √12 को 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ जरा, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या 4, कैंसिल कर दे, 2 2 जा 4। आया यहां तक समझ में? तो बताओ x की दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक पॉजिटिव साइन के साथ x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाय क्या 2, और नेगेटिव साइन के साथ 3 माइनस √3/2, करेक्ट है। आप लोग चेक कर लो, आप लोग ने ऐसे सॉल्व किया है कि नहीं किया है। Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have the two equal roots. k की आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है कि दोनों रूट्स आपके इक्वल हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो करेक्ट है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बोला है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे आपके रूट्स इक्वल हो। Now this question is very important from both point of view. It is very important. आपको लग रहा होगा it is very easy question, लेकिन believe me इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा। इस चैप्टर से इस टाइप के एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो देखो आपको यहाँ पर बोला है कि they have two equal roots, कंडीशन बदल भी सकता है, आपको बोल देगा कि इमेजिनरी रूट्स के लिए बताओ, या आपको ये भी बता सकता है, ये भी बोलेगा क्वेश्चन में कि भाई अगर रूट्स अनइक्वल हो, रियल हो और अनइक्वल हो, तो आपको कंडीशन बदल के दे सकती है। आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, तो देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में लू, यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है, बस कंडीशन याद रखना, 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखो ना, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है 3, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, ये आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से आप k की वैल्यू बताओगे। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो बताओ b कितना है, तो k²
-4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 3 8 24 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 24। तो k कितना आ गया यार, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। ये याद रखना कि स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट बनेगा हमेशा प्लस माइनस की साइन लगती है। ये मैंने आपको कंप्यूटिंग द स्क्वायर में भी समझाया था। अब से कभी भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाओगे तो सामने प्लस माइनस कंपलसरी लगाना। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ k की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं और दोनों वैल्यू एग्जाम में लिखना जरूरी है। बाई चांस आपने प्लस माइनस लिखना भूल जाओगे, स्टेप मार्किंग में आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, अभी से मैं बता रहा हूं। तो यानी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, k के दो वैल्यू निकलेंगी। तो k इज इक्वल टू प्लस रूट 24। रूट 24 को क्या बोल सकते हो यार, 2 रूट 6। तो k इज इक्वल टू ये आ गया प्लस 2 रूट 6 और एक आ गया k इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। दोनों ही इसके आंसर है, तो आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। आया समझ में? प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। क्लियर हुआ? प्लीज सॉल्व द सेकेंड वन फास्ट। सेकेंड सॉल्व करो, सेम कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेके जाना है। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा k की वैल्यू। अच्छा पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये एक्चुअल इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ a b c की वैल्यू नहीं दिख रही होगी। पहले आप एक काम करो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखोगे तो kx को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो kx इंटू एक्स हो जाएगा kx स्क्वायर, अगेन kx इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जाकर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आया है। आया समझ में? और अगर ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया तो अब तुम a b c की वैल्यू यहां से देख सकते हो। a कितना हो जाएगा k, b कितना हो जाएगा माइनस 2k और c कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? अब अप्लाई करो कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है ना। अगर आप इसको सॉल्व कियोगे तो हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b है आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी है 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। करेक्ट है? ऐसा ही आया होगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लो, 4k कॉमन है, करेक्ट है? 4k कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? अरे यहां तक आया कि नहीं आया समझ में यार? करेक्ट है? तो अब मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा। 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, 4 को इधर। अच्छा प्लीज 10th क्लास एक मिनट सामने देखो, एक अच्छी चीज बता रहा हूं। कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4k टाइम्स ऑफ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो याद रखना इस k को इधर ट्रांसफर मत कर देना। ये k वेरिएबल है, वेरिएबल को कभी भी अपन ऐसा ट्रांसफर करके 0 नहीं करते। आप क्या करोगे, इस 4 को इधर बस ट्रांसफर कर दो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ k माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? तो इसका मतलब देखो सीधी बात है, k स्क्वायर है, k क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है तो k के यहां पर भी दो वैल्यू आनी चाहिए। आ रहा है ना समझ में? k स्क्वायर है, इसका मतलब k का भी दो वैल्यू आना चाहिए। और यहाँ साफ साफ देखो k का दो वैल्यू आ रहा है। एक बार k को इक्वेट करो 0 से तो k इक्वल टू क्या आ रहा है 0, और एक बार k माइनस 6 को इक्वेट करो 0 से तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो यहाँ पर भी k के आपके दो वैल्यू आएंगे, इधर k इज इक्वल टू 0 और इधर k इज इक्वल टू 6। आ रहा है ना समझ में? आया कि नहीं आया यार? और अगर नहीं आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो ये समझो, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे k माइनस 0 इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0? लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? याद रखना वेरिएबल को कभी ऐसा ट्रांसफर करके 0 मत कर देना, पाप है ये बहुत बड़ा मैथ्स में। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो याद रखना। तो यहां पर भी k के दो वैल्यू आएंगे, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। क्लियर है? Now देखो, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is this? So find the length and breadth. मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा यार, है ना? Length is twice its breadth का मतलब सीधा सीधा आप एज्यूम कर लो, let the breadth
ब्रेथ बी एक्स, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है आपको 800 मीटर स्क्वायर, तो बताओ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। तो लेंथ कितना है आपका 2x, ब्रेथ कितना है x, मस्ट बी इक्वल टू 800, तो x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 800 बाई 2, तो ये हो गया 400। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 400। तो अगेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है 20। तो एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस 20, और दूसरा आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 20। अब क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, है ना। एक मिनट, तो इसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, तो ये वाला कंसिडर करोगे, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि भाई जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ जो आपने x लिया था वो कितना हो गया 20, और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है 2x, तो 2 इंटू 20 विच इज 40। क्लियर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 year ago the product of their ages in a year was 48। तो इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल आपको दिया है, दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का सम 20 ईयर है, तो उनमें से एक फ्रेंड की एज आप x ईयर एज्यूम कर लो। अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर है तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, x माइनस 20 नहीं 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों फ्रेंड के एजेस का सम 20 है, टोटल 20 है। तो हम यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करें, देखो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर, बी एक्स ईयर। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स, करेक्ट है, क्योंकि दोनों के एजेस का सम 20 है, तो उसमें से अगर एक की एक्स ईयर है तो दूसरे की ऑफ कोर्स 20 माइनस एक्स ईयर हो जाएगी। बोलो करेक्ट है। अब क्या बोला है 4 ईयर एगो, तो मैंने हमेशा समझाया है आपको एजेस वाले क्वेश्चन में केस बना लिया करो। तो अब मैं यहां लिखूं अगर 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो यानी कि 4 साल पहले, 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले, मतलब फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी दैट इज 20 माइनस x माइनस 4, विच इज नथिंग बट कितना 20 माइनस 4 16, तो 16 माइनस x ईयर, करेक्ट है। और उसके बाद बोला है 4 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दिया है 48, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question x minus 4 multiply by 16 minus x, यानी कि 4 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है इज इक्वल टू 48। यहां तक आया कि नहीं आया, हाँ 4 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 48, करेक्ट है। ऐसे ही इक्वेशन बनाई थी आपने, अगर ऐसे बनाओगे तो डेट इज वेरी करेक्ट, है ना, और नहीं किया होगा तो देखो कहां गलत किया है। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 कितना आएगा माइनस 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू कितना 48। तो कितना हो जाएगा यार ये 16x प्लस 4x इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ये सबको उधर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना लेंगे अपन, तो इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 20x उधर जाएगा तो माइनस 20x, और माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64, और ये इधर ही है प्लस 48 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ऐड करो इसको प्लस 112 112
इक्वल टू 0। करेक्ट है? प्लीज चेक द इक्वेशन, प्लीज चेक द इक्वेशन ऑल ऑफ यू। यही आया था। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इसका। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। हाँ, अगर माइनस आया तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। सीधा क्वाड्रेटिक कभी मत लगाना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। चलो मुझे बताओ, इसमें a कितना है? 1, b कितना है? -20, और c कितना है? 112 है ना, +112। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर -4 × 1 × c, दैट इज 112। तो कितना हो गया? -20 का स्क्वायर इज 400 -448। तो ये आ रहा है -48, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। और अगर रूट्स इमेजिनरी हो रही है तो आप देयरफॉर डायरेक्ट लिख सकते हो कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट है? ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। एजेस से रिलेटेड इमेजिनरी एज किसकी होगी भाई, है ना? तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना करके आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन। आया समझ में? हाँ। नाउ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्लास में यही एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड दो केसेस बताया था। अगेन सानिया, मैंने ये दो केसेस आपको बताया था। इसको ना दो टाइप से कर सकते हो आप, या तो फिर एरिया के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, या तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। लेकिन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इजी पड़ेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया है, एरिया में फंस जाओगे पूरी तरीके से। तो देखो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लो, लेट द लेंथ और ब्रेथ निकालना है, किसी भी एक चीज को एज्यूम कर लो। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी दिख रहा है आपको कि इसको x एज्यूम कर लो, इसको y एज्यूम कर लो। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक सिलेबस में क्वाड्रेटिक से ही बनाना। लेट द लेंथ बी x, और पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया है? 80 मीटर, है ना? 80 मीटर, तो किस लग गया वो? 80 मीटर। अच्छा, पैरामीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। बोलो करेक्ट है? तो अगर मैं 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो ये 2 1 जा, 2 4 जा, और ये 0। तो L प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 मीटर। और लेंथ को हमने ऑलरेडी x एज्यूम कर लिया है, तो यहां पर ब्रेथ आ जाएगा आपका 40 माइनस x। करेक्ट है? तो लेंथ x आ गया और ब्रेथ कितना आ गया? 40 माइनस x। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। एरिया दिया है 400, तो आप एरिया के फॉर्म में लिख लो। नाउ एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया दिया हुआ है कितना? 400 मस्ट बी इक्वल टू लेंथ x है और ब्रेथ है 40 माइनस x। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू 40 इज 40x, और x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। इनको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? मिडिल टर्म में क्या आ जाएगा? ठीक है, -20x माइनस 20x, सबसे सिंपल। 400 है, 20 सा, तो -20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 20 आ जाएगा, और यहाँ -20 कॉमन ले लो, यहां पर भी आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो x क्या आ रहा है आपका? 20। तो आपके रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हैं। बोलो करेक्ट है? तो आपको फाइंड लेंथ और ब्रेथ करना था। लेंथ अगर 20 है, देयरफॉर आप यहाँ बोल सकते हो अगर लेंथ 20 होगा तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20, दैट इज 20। करेक्ट है? एवरी रेक्टेंगल, सॉरी, एवरी स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल।
पहले एक चीज समझो, इधर क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, समझो आप, है ना। देखो, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। एक पोल है भाई, मान के चलो इसको ले लेता हूं मैं पोल, है ना। ये जो है ये पोल है, देखो सर्कल ऑन द सर्कल कहीं पर लाई कर रहा है, इसको मैं पी पॉइंट दे दे रहा हूं, बोलो करेक्ट है। ऑफ डायमीटर 13 मीटर। अब ये सर्कल का डायमीटर है 13 मीटर, मैंने इसको इसलिए जानबूझ कैसे बनाया था क्योंकि आगे दिया हुआ है, देखो 13 meter in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B। इसका मतलब समझो, सर्कल के डायामीटर में के दो पॉइंट पे दो गेट हैं, यानी कि अगर ये लाइन सर्कल का डायामीटर है, सपोज इसको मैं ले लूं A और सपोज इसको मैं ले लूं B, तो इस डायामीटर के एक एक एंड में दो तो गेट है। ए पॉइंट पे एक गेट बना होगा और बी पॉइंट पे एक गेट बना होगा, वही लिखा हुआ है डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। का मतलब डायमीटर वाली जो लाइन है उसमें एक पॉइंट ए पे एक गेट है और बी पे दूसरा गेट है, बोलो करेक्ट है। यहां तक आया समझ में। और पोल कहां पर है, ये पोल आपका ये है। अब देखो क्या लिखा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। इस पोल को इरेक्ट करना है, निकालना है, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायमेट्रिक। अच्छा लगाना है इस केस में, है ना। इरेक्ट, देखो इरेक्ट का मतलब दो हो सकता है, एक तो लगाना या तो गड्ढा खोद के लगाना, है ना। तो देखो हमको यहाँ पर पोल लगाना है in such a way that the difference of the distance from the two diametrically fixed point A and B on the boundary is 7 मीटर। अच्छा देखो आप समझो, एकदम इजी है, वर्डिंग थोड़ी सी हार्ड है बेटा, बाकी क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको देखो एक पोल P है, इस पोल को ना इस सर्कुलर बाउंड्री में कहीं पर गड़ाना है और उसको कुछ ऐसा गड़ाना है कि इसका डिस्टेंस B से और A से, इनका ये पोल का डिस्टेंस B से और A से, इनका डिस्टेंस का जो डिफरेंस आए वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं आपके समझने के लिए, समझो। देखो लिखा हुआ है, ये पोल को हमको कैसे लगाना है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B ऑन द बाउंड्री इज कितना, 7 मीटर। आया क्या समझ में। यानी ये जो पोल का डिस्टेंस है वो A और B से, यानी कि एक चीज बताओ, इस पोल का डिस्टेंस A से कितना होगा, AP। इस पोल का डिस्टेंस A पॉइंट से कितना होगा, AP। और उस पोल P का डिस्टेंस B पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना होगा, BP। तो AP माइनस BP, ये जो आपका डिस्टेंस है, यानी इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ये कितना आना चाहिए, 7 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आया कि नहीं आया समझ में। AP और BP का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस आपको दिया है, कितना आना चाहिए, 7 मीटर। और अगर ये केस पॉसिबल है तो आपको उसके रूट्स निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। पहले बताओ ये आया समझ में। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्लीज आप लोग सामने ध्यान दो। देखो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सपोज कर लो, नहीं लिखना नहीं अभी, प्लीज सामने देखो। सपोज कर लो, लेट द डिस्टेंस, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। let the distance BP be x मीटर। BP के डिस्टेंस को मैं कितना एज्यूम कर लिया, लेट इट बी x मीटर। BP के डिस्टेंस को मैं x एज्यूम कर रहा हूं। अब तुम मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इस पोल का डिस्टेंस, ये फिक्स्ड गेट से इनका जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, यानी AP और BP का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। यानी देखो इट इज गिवन दैट AP माइनस BP का ये जो डिस्टेंस है ये कितना आना चाहिए, 7 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। फिर से आप जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया उसको देखो, डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट A एंड B, यानी कि A और B में जो दो गेट है, पोल से उनके डिस्टेंस का डिफरेंस, यानी पोल से A गेट का डिफरेंस हो गया AP, पोल से B गेट का डिफरेंस हो गया BP।
उन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस यानी एपी माइनस बीपी का डिफरेंस कितना आना चाहिए लिखा हुआ है 7 मीटर। आया समझ में? हाँ बोलो शिव। अब यार इसको कैसे समझाऊं मैं? ये देखो, ये पोल यहां पर गड़ा है तुमने, ये पोल तुमने गड़ा है यहां पर, मान के चलो इसका डिस्टेंस, एक मिनट प्लीज समझा दो, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, कितना 10 मीटर, और इसका डिस्टेंस कितना आएगा 3 मीटर। इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस निकालो 7 मीटर। ये कंडीशन दिया है हमको कि भाई इस पोल का ए से डिस्टेंस और इस पोल का बी से डिस्टेंस का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 7 मीटर। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई जो ये पोल का बी से डिस्टेंस है सपोज x है, तो पोल का पोल से ए का डिस्टेंस और बी के डिस्टेंस का डिफरेंस हमको मालूम है कितना आना चाहिए 7 मीटर। यानी कि एपी, ये जो देखो ये जो एपी का डिस्टेंस है और ये जो बीपी का डिस्टेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 7। अगर आपने बीपी को x एज्यूम कर लिया है तो क्या यहां से एपी निकाल लोगे? तो बताओ एपी यहां से कितना आ जाएगा 7 प्लस एक्स या x प्लस 7 जैसा भी लिखना चाहो। पहले बताओ आया कि नहीं आया सन में? यहां तक क्लियर है अब शिवेंद्र, है ना? अब इसको ना 7 और 10 और 3 लिख मत देना, तो मैं इरेज कर देता हूं जब समझाने के लिए बताया उसको मैंने। अब देखो यहां पर, तो ये आ गया एपी आ गया, बताओ एपी कितना आ गया x प्लस 7 या 7 प्लस एक्स, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ प्लीज, सामने देखो, 10th क्लास सामने देखो बस। अच्छा आपने 10th क्लास के सर्कल में एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर ए बी डायमीटर है, ध्यान दो, अगर ए बी डायमीटर है, अरे यार ये तो दिखता ही नहीं है पॉइंट, हाँ ए बी अगर डायमीटर है तो क्या ये एक सेमी सर्कल है? और आपने पढ़ा था एनी, अगर किसी भी कोई भी सेमी सर्कल में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो ऑन द सर्कल उसमें, तो उसका जो एंगल है वो डायमीटर के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। उसी को हमने पढ़ा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज कितना 90 डिग्री। सेमी सर्कुलर आर्क में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उससे डायमीटर से अगर तुम एंगल निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा 90 डिग्री। करेक्ट है? तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल P होना चाहिए, ये जो एंगल P होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसको हमको बताना पड़ेगा एंगल P कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और इसमें क्या रीजन लिखोगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। पहले बताओ ये आया समझ में? अब जैसे तुमको ये पता चल गया कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, और जिसका डायमीटर भी दिया है, ए भी आपको दिया हुआ है कितना 13 मीटर। ये मैंने लिखा नहीं था स्टार्टिंग में, मैं यहां लिख देता हूं, उसका डाया दिया हुआ है हमको कितना 13 मीटर। तो अब तुम बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आराम से। अब सिद्धांत तुम ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते इसमें? ले ही नहीं सकते। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो मालूम ही रहता है हमको, रेफरेंस एंगल ए या बी में से अगर कोई एंगल मालूम रहता ना तब जाके ट्रिग्नोमेट्री लगती, ये तो नहीं लग पाएगी, है ना सर? तो एंगल तो मालूम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, तो यूज करते हैं। अरे बस करो, आपस में लड़ मड़ के खत्म हो जाना है। बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लीज देखो यार, अरे यार ओए बॉयज, 13 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, हाँ अच्छा है ना, प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। ये देखो हाइपो का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 7 14x, करेक्ट है? तो इसको इधर ला लो, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, बोलो करेक्ट है? ये 169 को उधर लेके चला गया मैं, आया समझ में? तो क्या बन रहा है ये 2x स्क्वायर प्लस 14x, माइनस करो यार इसको,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 कॉमन निकल रहा है, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या 0। तो ये आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब हमको देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। देखो लिखा हुआ है इज इट इज पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है इफ इट इज यस तो हमको उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। करेक्ट है। तो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ये कौन बताएगा हमको, डिस्क्रिमिनेंट बता देगा, है ना। तो अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो देखो यहाँ पर a है मेरा 1, b है मेरा कितना 7 और c है आपका माइनस 60। तो d निकाल लो। d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 कितना आ रहा है यार ये 49। तो माइनस माइनस प्लस पता तो चली गया पॉसिबल है। 4 6 24 तो 240 कितना आ रहा है ये 289 डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो आप इसको निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। प्लीज कैलकुलेट इट बेटा फास्ट। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d जो है वो कितना हो जाएगा 289। अच्छा 17 का है, ठीक है। अपॉन 2 इंटू ए इज 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो आप एक बार प्लस साइन ले लो तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 बाई 2 जो कि कितना आ रहा है 10 बाई 2 विच इज नथिंग बट 5। और एक बार ले लो x माइनस 7 माइनस 17 बाई 2 विच इज माइनस 24 बाई 2। तो कितना आ जाएगा माइनस 12। और x क्या एज्यूम किया था तुमने, x क्या एज्यूम किया था पोल का डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता तो नेगेटिव वाला निग्लेक्ट कर दो। तो देयरफॉर x क्या होना चाहिए 5। करेक्ट है। लेंथ और ब्रेथ निकालने बोला था ना, नहीं क्या निकालने बोला था, दोनों डिस्टेंस बोला था निकालने। ठीक है। तो आपका ये क्या एज्यूम किया था हमने बीपी, तो एपी कितना आ जाएगा यार दैट इज 7 प्लस 5 कितना 12। करेक्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया है सीबीएसई 2004 में, 4 में आया। और सेकेंड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया है 2004, 2009 और 2016 में। पहली ऑप्शन याद आ गया, देखते सर नहीं आता है ऑप्शन में, हमेशा ऑप्शन में है जरूरी नहीं आता है ऑप्शन। अच्छा एक मिनट लिखा रहेगा सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक अप्लाई करने का सोचना भी नहीं,
मर जाओगे। आ रहा है ना समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नहीं अप्लाई करना, फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है दोनों को। हाँ अच्छा एक चीज सोचो ना, 3 साल कंटिन्यूअसली आया है, 4 में भी, 9 में भी, 16 में भी, और आगे देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आए हैं, भरपूर पड़े हुए सीबीएसई में। अरे यार सॉल्व तो कर लो, हाँ छोड़ देंगे एक दिन, बंद करो एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। सॉल्व करने का तरीका आपका जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप इनिशियल स्टेप लेते थे, लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, फैक्टर्स बनाते थे और सॉल्व करते थे, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही काम करना है, कुछ अलग नहीं है। करेंगे कैसे, चलो बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। चलो मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? कैसे सॉल्व करोगे इसको? पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, लो कर दो। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, अच्छा x भूल गया, यहां लगा देता हूं x, ये हो गया x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है क्या? सर आ गया आंसर। कैसे? सर आंसर आ गया सर। 2x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा? सॉल्व करो, देखो बता क्यों रहे। एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई इट ना, मेरे को क्यों बता रहे हो तुम, आप ट्राई करो। सर हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो भाई। सर यही बन गया सर। बन गया? कौन बोल रहा है? सर क्वेश्चन बन गया सर। तिलक? यस सर। अरे वाह, गुड बेटा, बढ़िया, जब पूछूंगा तब यस बता। सर। सर इसका आंसर बताऊं? देखो एक मिनट, तुम लोग को ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, देख के डरते हो, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल टफ। और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ना तुमको, एक मिनट सॉल्यूशन बताऊंगा ना, अपने आप के ऊपर हंसी आएगी तुमको कि हमने सॉल्व नहीं किया इसको। देखो चेक करो इधर, अगर मैं पहले में, अच्छा पहले ये बताओ पहले में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है, अगर पहले में 2x कॉमन ले लूं तो बताओ इधर क्या बच जाएगा? सर 2x प्लस a स्क्वायर, सॉरी माइनस a स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? और यस सर। यहाँ पर अब मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? बी स्क्वायर कॉमन है, माइनस बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर। अब देखो क्या ये और ये सेम हो गया? यस सर। है ना? तो बताओ क्या हो जाएगा? 2x माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर हो गया। यस सर। क्वेश्चन सही रहता है, तुम्हारी अकल सही नहीं रहती। तो अब therefore 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, भावनाओं में बह मत जाओ, आपको आंसर निकालना है। 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। तिलक ऐसे ही बनाया था? यस सर यही आया सर आंसर। ठीक है, तो 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 2। तो एक आंसर आया ए स्क्वायर बाय 2 और एक आंसर आया आपका बी स्क्वायर बाय 2। बोलो करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क।